हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 3 पेपर आपके हो चुके हैं। आपका 4th पेपर अभी बाकी है जिसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन का आपका पेपर होना है 4th पेपर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा आपने कि मैंने जो वीडियो आपको PYQ की पढ़ाई थी, उस PYQ वीडियो से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका 4th पेपर भी PYQ से पूछा जाएगा, हम ये वीडियो पढ़ेंगे। उसके साथ ही आप ये एक-एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक बार में याद नहीं होता है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा एक-एक क्वेश्चन को, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। साथ ही आपका ये पेपर हो जाने के बाद में मैं आपको जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिस या न्यूज़ होती हैं वो मैं आपको देती रहती हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आज तक आपको किसी भी प्रकार की गलत न्यूज़ नहीं दी है। जब तक कि मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ पता नहीं चलती है तब तक मैं आपको कोई भी न्यूज़ नहीं देती हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया तक अध्यापक और छात्रा को अर्धस्थायी पार्थक्य है किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीगन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप कैसा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा में माध्यमों का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट का मतलब आप जानते हैं, कम्युनिस्ट जो बना है ये कम्युनिकेशन से बना है। कम्युनिकेशन से ये कम्युनिकेशन शब्द होता है, इससे बना है। और आपको सर्च करना है कि कम्युनिकेशन शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है और ये किस भाषा से बना है। तो इस तरह से आपको ये सर्च करना है और इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इग्नू का विशिष्ट शिक्षा चैनल जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन के रूप में जाना जाता है। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय प्रसार कॉलेज रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय प्रसार कॉलेज है ये किस सन में स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 में स्थापित किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में प्रारंभ किया गया था। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे इवान इलिच। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? तो उपर्युक्त दोनों, यानी कि कठोर उपागम और कोमल उपागम दोनों ही सम्मिलित हैं। गुणवत्ता आश्वासन का चरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शैक्षिक रेडियो और दूरदर्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमुद्रित माध्यम। दूरस्थ शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश का उन्मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमसे कई बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर उपागम का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय सीखने सिखाने की वह प्रक्रिया है जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य हस्तक्षेप करते हैं, ये किसने कहा था? इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम आदिश सैया ने कहा था। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में प्रारंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 में की गई थी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रथम शैक्षिक तकनीकी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर उपागम। दूरस्थ शिक्षा में छात्र सहायक सेवाएं हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूरस्थ शिक्षा में अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि कौन कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिलबर्ट के अनुसार अधिगम परिस्थितियाँ कितनी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिलबर्ट ने कुल 6 अधिगम परिस्थितियाँ बताई हैं। लागत के कितने प्रकार हैं? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोनों, यानी पूंजीगत और वैकल्पिक दोनों प्रकार की लागत होती हैं। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। स्वनिर्देश मॉड्यूल घटक कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान दर्शन का प्रसारण होता है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो ज्ञान दर्शन का प्रसारण दूरदर्शन पर होता है। 1969 में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थापित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में हुई थी। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की है? तो दूरस्थ शिक्षा जो है ये निरौपचारिक शिक्षा होती है। एजुसेट का पूर्ण नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल सैटेलाइट। इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है एजुसेट का पूरा नाम क्या है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट। स्वनिर्देशन सामग्री की मुख्य विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है, ये किसने कहा था? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एजुसेट प्रक्षेपित हुआ था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। 20 सितंबर 2004 को एजुसेट की स्थापना हुई थी। ई जर्नल का आशय क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है वह विश्वविद्यालय कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवासीय विश्वविद्यालय। दूरस्थ शिक्षा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कहा जाता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एजुसेट जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पत्राचार शिक्षा की समस्या क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कैसी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों का संस्थापक किसे माना जाता है? इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर आर रेड्डी को भारतीय मुक्त विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ग्रामीण विकास का या के मूल तत्व कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र सहायता सेवाओं का संगठन नहीं है, यानी कि गठन नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलेज। इग्नू में पढ़ाई का माध्यम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो इग्नू जो है ये क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, इसको इग्नू कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता दूं, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। छात्र सहायता सेवाओं के लिए दक्षता और प्रभावशीलता के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इग्नू का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था इग्नू का पूरा नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रामीण विकास की समस्या क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृष्ठ पोषण का प्रकार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी, हल ने कहा था। दूरस्थ शिक्षा के लाभ कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने वाला नियामक प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभिक तरीका क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासरूम निर्देश। बहुसंचार अधिगम उपागम में उपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इग्नू द्वारा प्रारंभ किया गया ज्ञान दर्शन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इग्नू की प्रमुख विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी राम रेड्डी। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी से और शहद से है। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में स्थापित किया गया था। इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ग्रामीण विकास में दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकलव्य टीवी चैनल संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, दुग्ध सहकारी कार्य से। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ज्ञान दर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 घंटे किया जाता है। ग्रामीण विकास को लागू करने की पहलों में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इग्नू की मूल्यांकन प्रणाली कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकलव्य की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2005 में। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दूरस्थ अनुशिक्षकों को निम्नलिखित कार्यों के संयोजन का निष्पादन करना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। महिलाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम उन्मुख शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के तरीके में अनुदेशात्मक संचार कैसा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचित और संवादात्मक। सीखने के लिए लिखित या आभासी पत्राचार पद्धति का उपयोग करने का अभ्यास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानवाणी के कार्यक्रम का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 घंटे किया जाता है। इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ज्ञानवाणी कार्यक्रम किया जाता है ये कितने घंटे? 16 घंटे। ज्ञानवाणी का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नू के द्वारा किया जाता है। एश्योर मॉडल में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्र सहभागिता का महत्व पर बल दिया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय भारत में ICT आधारित शिक्षण उपागम में अग्रणी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीखने को प्रभावित करने वाले मानसिक पहलुओं में कौन सा शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रायोगिक अधिगम चक्र की अवधारणा पर किसने काम किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। AD निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल में दूसरा चरण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षार्थी का मानसिक पहलू जो अधिगम को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 32 बिट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उपकरण ICT प्रदान नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिगम का चैनल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकासवाद का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ शिक्षा। 2013 में निम्नलिखित में से किस परिषद को भंग कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 में कौन सी परिषद को भंग किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा परिषद को। निम्नलिखित में से क्या दृश्य साधन का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। इग्नू का प्रथम शब्द सूचित करता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैक्षिक गुणवत्ता आश्वासन में कौन सी संस्था योगदान देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब हुई थी? इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 में। कौन सा दूरस्थ शिक्षा का प्रचार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त विश्वविद्यालय। AICT का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। प्रथम भारतीय उपग्रह जो शैक्षिक क्षेत्र में सेवा देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SITA का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। तो SITA का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।